Hello students, welcome to our next session of class 10th. Today we are going to study about areas related to circle. आप previous classes में class 8, 7, I think 8 क्लास में 9th क्लास में सर्कल्स के बारे में पढ़े हैं और सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे मेजरमेंट्स 8 क्लास में आप पढ़े हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लेकिन उसी सर्कल से रिलेटेड कुछ और पैटर्न्स, कुछ और फिगर्स का मेजरमेंट्स हम कैसे करेंगे, उसमें एरियाज़, पेरीमीटर्स या अदर मेजरमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले एक बेसिक फोकस सर्कल्स के रिलेटेड मेजरमेंट्स के बारे में देखें। तो बेसिकली जब सर्कल की बात होता है तो एक ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर की बात होता है जिस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इसके किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होता है वो आपका इक्वल होता है। ठीक है, वैसे कंडीशन में ये हमारा सेंटर, ये रेडियस, अगर एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता हुआ सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करता है तो वो हमारा डायमीटर, ये बाउंड्री सरकमफेरेंस कहलाता है और ये इनर पार्ट जो होता है वह एरिया ऑफ सर्कल कहलाता है। तो वैसे कंडीशन में अगर हम कंसीडर कर लें कि रेडियस को r मान लें, ठीक है, इस सर्कल के रेडियस को r मान लें तो डायमीटर d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। एक डायमीटर में दो रेडियस होता है, इसलिए हम डायमीटर को ट्वाइस ऑफ द रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसके बाउंड्री का लेंथ, तो फिर वो हमारा होता है सरकमफेरेंस c, जिसको हम 2 पाई आर ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड रेडियस से जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन में अगर इन केस वहाँ पर डायमीटर दिया हुआ हो तो हम उसको पाई इंटू डी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो अगर डायमीटर दिया तो उससे हम रेडियस निकाल लें और रेडियस निकाल करके 2 पाई आर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं सरकमफ्रेंस को, या फिर पाई डी से डायरेक्ट जो हम सरकमफ्रेंस को निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इसका सर्कुलर रीजन, जिसको कि एरिया ऑफ सर्कल कहा जाता है। अगर ए से डिनोट करें तो ये पाई आर स्क्वायर या फिर 1/4 पाई डी स्क्वायर से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे रेडियस हमारा क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, मतलब कि ये d/2 होता है। तो इस r स्क्वायर के जगह पर d/2 का स्क्वायर रखेंगे तो d²/4 हो जाएगा और d²/4 का अर्थ हो गया 1/4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मली ये तीन मेजरमेंट्स हमारा, एक तो डायमीटर फाइंड करना, सरकमफ्रेंस फाइंड करना और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए दिया जा सकता है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। इसी में अगर हम एक अनदर फिगर लें तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहने का अर्थ है कि सेम सेंटर से दो डिफरेंट रेडियस वाले सर्कल, अगर इसमें इनर सर्कल के रेडियस को स्मॉल r और आउटर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें तो ये जो इन दोनों के बीच का सर्कुलर रीजन होता है इसको रिंग कहा जाता है। रिंग जिसमें इनर रेडियस स्मॉल r और कैपिटल रेडियस जो है वह आउटर रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विड्थ ऑफ रिंग जब कहा जाए, मतलब कि ये डिस्टेंस विड्थ ऑफ रिंग ये हो गया, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस कर देते हैं
तो वहाँ पर उस रिंग का विड्थ कैलकुलेट किया जा सकता है। वही एरिया ऑफ रिंग निकालना हो तो अगर एक्सटर्नल, चूँकि ये सर्कुलर पोर्शन है तो सर्कल के एरिया से ये रिलेटेड है, वैसे कंडीशन में अगर हम वहाँ पर इस आउटर रेडियस को लेकर के सर्कल का एरिया निकालते हैं तो उस कंडीशन में ये पूरा होल रीजन निकल जाता है, लेकिन हमको ये बीच का पोर्शन नहीं चाहिए। तो बीच का पोर्शन अगर नहीं चाहिए तो बीच का पोर्शन भी हमारा एक सर्कुलर रीजन है, तो उस सर्कुलर रीजन का एरिया माइनस करना होगा। तो इसको हम पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हुआ। आउटर सर्कल का एरिया जो है उसमें से इनर सर्कल के एरिया को माइनस अगर हम कर देते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर हमारा बीच का पोर्शन जो रिंग शेप है वह निकल जाता है। तो चूंकि इसमें पाई कॉमन है इसलिए पाई को कॉमन ले लिए, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है ये इनर रेडियस मालूम होता है, ये विड्थ मालूम होता है, तो आउटर रेडियस के लिए इनर रेडियस में विड्थ को हम प्लस कर देते हैं, या अगर आउटर रेडियस मालूम है और विड्थ मालूम है तो आउटर में से विड्थ को माइनस कर देते हैं, थिकनेस को माइनस कर देते हैं, तो इनर रेडियस हमारा निकल जाता है। तो एरिया ऑफ रिंग अगर निकालना हो तो उसके लिए इनर और आउटर दोनों रेडियस का होना ज़रूरी है। और वैसे कंडीशन में अगर दोनों में से कोई एक मालूम है और विड्थ या थिकनेस मालूम है रिंग का, तो फिर अगर एक्सटर्नल मालूम है तो उसमें से थिकनेस माइनस कर देंगे तो इनर रेडियस निकल जाएगा, और अगर इनर मालूम है तो उसमें से थिकनेस को प्लस कर देंगे तो हमारा एक्सटर्नल रेडियस निकल जाएगा। और जैसे ही दोनों रेडियस होगा फिर हम वहाँ से नॉर्मली जो है एरिया ऑफ रिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल दैट इज हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर ओ ये ए बी डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया, तो ये हमारा जो है सेमी सर्कल होता है। तो इसमें सेमी सरकमफ्रेंस निकालना हो तो सेमी सरकमफ्रेंस का अर्थ हो गया ये पोर्शन। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि इस होल सर्कल का आधा है तो 2 पाई आर होता है, तो ये हमारा पाई आर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसका पेरीमीटर अगर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, इस बाउंड्री का लेंथ, तो बाउंड्री का लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया सेमी सर्कमफ्रेंस और प्लस ये हमारा डायमीटर। तो उस कंडीशन में सेमी सर्कमफ्रेंस पाई आर और डायमीटर 2 आर, दैट इज पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, अगर ये नहीं याद है तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा सेमी सर्कमफ्रेंस है तो पाई आर और प्लस ये डायमीटर है तो 2 आर। उसके बाद आर कॉमन है तो कॉमन निकाल करके हम बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन पोर्शंस हैं जो कि आप आई थिंक अर्लियर क्लासेज में भी पढ़े हैं। ठीक है, अब इस अर्लियर क्लासेज में पढ़े टर्म्स को अगर हम लें तो वैसे कंडीशन में जो है इतने आपके बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आप पहले से पढ़े हो सकते हैं। ठीक है, अगर ध्यान में होगा तो इन चीज़ों का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि जो इससे अलग हमें 10th क्लास में पढ़ना है तो उसमें एक टर्म आता है आर्क। आर्क कहने का अर्थ है द सर्कुलर पाथ between any 2 points lie on the circle। सर्कल पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी भी 2 पॉइंट के बीच
का जो सर्कुलर पाथ होता है। तो जैसे इसमें लें तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, इसमें 2 पॉइंट्स अगर हम ले लें, यानी कि ए और बी, ये चूँकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो हम उसमें से 2 ही पॉइंट को यूज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट से ये सर्कुलर पाथ जो होता है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, एक पोर्शन हमारा ये हो जाता है और एक पोर्शन ये हो जाता है। अगर हम इस एरो साइन से दिखा दें तो ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है। तो ये जो शॉर्टर पार्ट होता है ये हमारा आर्क, छोटा है इसलिए माइनर आर्क, और ये बड़ा है इसलिए मेजर आर्क इसको कहा जाता है। इस आर्क का नेमिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर एरो साइन से उसके रोटेशन को इंडिकेट कर देते हैं तो आर्क ए बी, या फिर अगर इसमें 2 पॉइंट्स x और कहीं y ले लें तो a x b से भी इंडिकेट किया जा सकता है। उसी तरह से मेजर को बी ए और ए वाई बी से इंडिकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सर्कल के सर्कुलर पाथ पर, दैट मीन्स कि सर्कमफ्रेंस पर कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम लेते हैं तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का जो ये सर्कुलर पाथ हुआ, ठीक है, चाहे वह छोटा वाला पोर्शन हो या मेजर पार्ट हो, दोनों ही पार्ट को हम आर्क कहते हैं। और इसमें छोटे वाले पार्ट को माइनर आर्क और बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क कहा जाता है। अब अगर जैसे पूरे होल पार्ट का हम लेंथ निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे ही अगर हमको सिर्फ ये इतने पोर्शन, मतलब इस आर्क का अगर लेंथ निकालना हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमको ये जानकारी होना चाहिए कि यह आर्क जो है यह सेंटर पर कितने का एंगल सबटेंड करता है और इसका रेडियस क्या है। सेंटर पर इससे बनने वाला एंगल, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर and the radius of the circle, both are required to make the measurements related to the arc। तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम लें तो उस कंडीशन में तो इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस L को निकालने के लिए जैसे होल सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है। अब इसमें ये सर्कुलर रीजन जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है वह सर्कल पर 360 डिग्री का जो है लाइन सेगमेंट या 360 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता है। इस 360 में से हमको चाहिए कितना पोर्शन, तो ये थीटा पोर्शन, मतलब कि इससे जो एंगल बना, इससे जो हमारा सर्कुलर पाथ है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, उसको कैलकुलेट करना है। मतलब कि होल 360 डिग्री के एंगल को हमको थीटा पार्ट जो इसमें से रिड्यूस करना है। तो जैसे हम लोग रेशियो में करते हैं कि अगर हमको टोटल जो है 5 पार्ट्स हैं उसमें से हमको 3 पार्ट लेना है तो 3/5 हम उसको कर देते हैं, 2 पार्ट लेना है तो 2/5 कर देते हैं। उसी तरह से इसमें 360 में से हमको थीटा पार्ट लेना है, किसमें से, तो सर्कमफ्रेंस में से। सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई r और उसमें 360 डिग्री में से थीटा पोर्शन हमको लेना है। तो थीटा पोर्शन लेने के लिए थीटा बाई 360 डिग्री, तो ये हो गया 2 पाई r थीटा बाई 360। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आए तो पेरी एक टर्म इसमें आता है सेक्टर।
सेक्टर, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 रेडियाई एंड the region between 2 radii and their corresponding arc, ठीक है। या इसमें कह सकते हैं कि द ट्रायंगुलर रीजन बिटवीन 2 रेडियाई, जैसे एक किया सर्कल ले लें तो इसके 2 रेडियस और उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क, वह आर्क माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 रेडियस और उसके बीच जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है, इस आर्क के बीच में जो रीजन है, जो ट्रायंगुलर टाइप का शेप बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, तो ये हमारा सेक्टर होता है, ठीक है। छोटा है इसलिए माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर होता है। इसको हम ओ ए एक्स बी, तो ये ओ ए वाई बी लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए कि यह आर्क इसके सेंटर पर थीटा एंगल रिड्यूस करता है और रेडियस जो है आर है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लेना हो तो यहाँ सेक्टर का फिगर कैसा बन रहा है, ये इस टाइप से फिगर बन रहा है। अगर माइनर को लें या मेजर को लें तो ये अगर हमारा थीटा है, ये रेडियस है और ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, तो पेरीमीटर हमारा ये पोर्शन हो जाता है, ठीक है। L + 2R, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क और प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये हमारा L + 2R से जो है उस सेक्टर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और वहीं एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे कि टोटल एरिया हमारा πr² होता है, ठीक है, तो ये पूरा πr² बनाता है और एंगल जो है 360 होता है। तो उस 360 जो एंगुलर रीजन है उसमें से हमको थीटा पोर्शन लेना है, तो इसमें भी इंटू थीटा बाई 360, दैट इज πr² थीटा बाई 360 होता है। इसको हम लोग 1/2 L इंटू आर का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? तो जैसे देखें 2πr थीटा बाई 360, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। इंटू अगर हम आर करते हैं तो ये 2πr² थीटा बाई 360 हो रहा है, तो इस 2 को हटाने के लिए 1/2 यहाँ पर लगाते हैं, तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया। तो 1/2 L इंटू आर का यूज भी हम कर सकते हैं। अगर रेडियस और थीटा एंगल दोनों मालूम है तो उस कंडीशन में हम πr² थीटा बाई 360 का यूज करेंगे। और अगर हमको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस मालूम हो तो फिर उस कंडीशन में थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो रेडियस और एंगल, चाहे वो माइनर अगर सेक्टर है तो उसका एंगल चाहिए, अगर मेजर सेक्टर का निकालना है तो उसका एंगल हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, माइनर हो या मेजर हो, ठीक है। जिसका निकालना होगा उसका एंगल हमको पता होना चाहिए, सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आर थीटा मालूम है तो इसका यूज कर ली। और अगर लेंथ ऑफ आर्क L दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, वैसे कंडीशन में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फिर लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला से पहले हमको थीटा का वैल्यू निकालना होगा और फिर तब जाकर के हमको यहाँ पर यूज करना होगा। इसलिए दोनों अगर ध्यान में रहता है तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में
उसके अकॉर्डिंग हम सूटेबल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी में एक टर्म आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट दैट मीन्स सेक्टर विथ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, या 1/4 ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का 1/4, मतलब कि सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक एंगल हमारा यहाँ 90 बनता है, और यह रीजन जो होता है इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्वाड्रेंट में अगर एरिया निकालना हो तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। चूँकि एंगल इसमें स्पेसिफाइड है, दूसरा एंगल इसमें नहीं हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में अगर यहाँ 90 हम प्लेस करते हैं तो 90 से 360 कट कर 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर स्पेशली क्वाड्रेंट का फॉर्मूला नहीं याद है तो हम सेक्टर का वहाँ पर यूज कर सकते हैं, या अगर ये ध्यान में है कि सर्कल का 1/4 होता है हमारा क्वाड्रेंट, तो सर्कल के एरिया को 1/4 कर देंगे तो उससे हमारा जो है सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट और सेक्टर से रिलेटेड मेजरमेंट हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि क्वाड्रेंट भी एक तरह का सेक्टर ही है, जो कि एक स्पेशल सेक्टर है, क्योंकि इसमें थीटा जो है वो फिक्स्ड है, थीटा का वैल्यू जो है वो हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आते हैं तो एक टर्म है सेगमेंट। इसमें कह सकते हैं कि द रीजन enclosed by a chord and corresponding arc। ठीक है, मतलब कि एक, जैसे अगर इसको हम यहाँ से हटा दें तो उस कंडीशन में अगर एक यहाँ पर कॉर्ड ले ले तो ये कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब कि ये माइनर आर्क भी हो सकता है और मेजर आर्क भी हो सकता है, उसके बीच का जो रीजन होता है ये हमारा सेगमेंट होता है। ये भी हमारा सेगमेंट हो जाता है। छोटा पार्ट है इसलिए माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा पार्ट है तो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे कंडीशन में अगर हमको सेगमेंट का एरिया, चूँकि सेगमेंट का अर्थ क्या होता है, पार्ट, टुकड़ा, तो वहाँ क्या है कि सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो दोनों टुकड़े जो हैं वह हमारे सेगमेंट कहलाते हैं। छोटा पार्ट है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट है तो उसको मेजर सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो इसको हम करते क्या है कि पहले कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस को जोड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एक सेक्टर बना लेता है, और ये मान लें कि थीटा एंगल है। तो इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसमें हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AXB। तो इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर OAXB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर में से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो वो हमारा हो जाएगा सेगमेंट का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब ये देखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसमें ट्रायंगल किस टाइप का है, क्योंकि इसमें जो है आपको अगर यहाँ पर एंगल थीटा अगर 60 है तो ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। थीटा अगर 90 है तो राइट ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, जीरो हो नहीं सकता है, बाकी दूसरे एंगल्स हो सकते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वह बनाता है। तो वैसे कंडीशन में अगर रेडियस और कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ हो तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉर्ड नहीं दिया हुआ है तो एटलीस्ट अगर एंगल 60 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 60 है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने के कारण ये भी 60-60 हो जाएंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हम यूज कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये एक राइट ट्रायंगल होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज हम कर सकते हैं। तो ट्रायंगल कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए वहाँ पर फॉर्मूला हम 1/2 r² साइन थीटा का यूज कर सकते हैं। जो साइन थीटा आप ट्रिगोमेट्री में पढ़ेंगे कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में साइन थीटा का वैल्यू जो है, अगर साइन 30 डिग्री है तो उस कंडीशन में 1/2, साइन 45 है तो 1/√2, साइन 60 की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर भी अगर निकालना चाहें तो √3/2, साइन 91 और साइन 120 डिग्री हो तो √3/2। ये वैल्यू ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हम 1/2 r² साइन थीटा का यूज कर सकते हैं। थीटा अगर 60 और 90 देता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल के हिसाब से निकल जाएगा। बाकी अगर इनकेस 30, 45, 120 में से देता है तो फिर ये फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आप निकालने के लिए फ्री हैं कि ट्रायंगल किस टाइप का दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, अदरवाइज 1/2 r² साइन थीटा ये कॉमन फॉर्मूला है। कैसे ये निकला इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लें कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। दो ऑप्शन है। अगर आप माइनर सेगमेंट हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं उस क्वेश्चन में तो सर्कल के एरिया में से सीधे माइनस कर दें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल करके उसमें इस ट्रायंगल को प्लस कर देंगे तो ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सेक्टर्स में जो है πr² θ/360 जो ट्रायंगुलर रीजन होता है, और सेगमेंट में ये स्ट्रेट पोर्शन ऑफ सर्कल होता है जो उसके कॉर्ड के द्वारा जो है डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सेक्टर हो, सेगमेंट हो, उनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि इस ट्रायंगल का एरिया हम 1/2 r² साइन थीटा क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल OAB अगर दिया हुआ है और ये एंगल थीटा, रेडियस r है, तो हम करते क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिससे कि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब वर्टिकल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह बेस को बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा θ/2 और ये भी θ/2 हो जाएगा। तो इस राइट ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस हो गया
अगर ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ट्रिगोमेट्री का हम यूज करके, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम उससे जो है इन बेस और परपेंडिकुलर को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल OCA, अब इसमें ले कि जैसे हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो वहाँ पर साइन एंगल हो गया θ/2, तो ये हो गया AC/OA। ठीक है, उसी तरह से ये बेस निकालना है, तो cos θ/2 इज इक्वल टू OC/OA। अब चूंकि ये क्या है, तो AC हमको कैलकुलेट करना, तो AC इज इक्वल टू हो गया OA sin θ/2, और यहाँ पर OC कैलकुलेट करना है, तो OA cos θ/2। तो OA हमारा क्या है, रेडियस, तो R इंटू साइन θ/2 लिख सकते हैं, और इसको R इंटू कॉस θ/2। ठीक है, ये आप ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अगर हम लेते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारा क्या है, AB है, AC का ये डबल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 2AC। AC कितना निकला है, तो 2R साइन θ/2, और OC कितना है, तो R cos θ/2। तो ये 1/2 R² और ये 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो इसमें होता है कि एक आइडेंटिटी है 2 साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू साइन 2A। तो ये उसी फॉर्म में है, तो वैसे कंडीशन में 1/2 R² साइन 2A, तो साइन 2 इंटू θ/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 R² साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम इस प्रोसेस का यूज करके जो भी एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और फिर परपेंडिकुलर और बेस पहले निकाल लें, और निकालने के बाद फिर हम उसको जो है कैलकुलेट करें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से। अदरवाइज 1/2 R² साइन थीटा का यूज भी हम कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे क्लास वर्क में जो है क्या बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि आप ये डायरेक्ट यूज करें या फिर इस प्रोसेस से उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब इसमें आपको है कि 60-90 दिया तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएगा। 120 देता है तो आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, या फिर 30 और 45 देता है तो इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, या इस प्रोसेस का यूज करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारे कुछ कॉमन फिगर्स हैं जिसका यूज जो है इस चैप्टर्स में आएगा, क्योंकि जितने भी तरह के सर्कल से रिलेटेड आपको डायग्राम्स दिए जाएंगे वह कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, इन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ व्हील ऑफ रेडियस R, अगर कोई व्हील दिया हुआ हो, व्हीकल्स में जो व्हील्स यूज होते हैं उस व्हील से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, तो व्हील भी हमारा क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो उसका अगर रेडियस R हो तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, मतलब कि व्हील जो है एक राउंड जब लगाता है तो एक राउंड में वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो जैसे मान ली कि इसको अगर हम ऐसे रखते हैं यहाँ पर, तो इसको जब हम रोटेट करना शुरू करें, यहाँ पर ये रोटेट करना शुरू करें, तो जब ये पोर्शन फिर हमारा सामने आए तो ये हमारा एक रोटेशन कंप्लीट होता है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस का यूज करते हैं। तो ये हमारा 2πr
का यूज होगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ हो, टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या हो गया, 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में इसको कितने राउंड लगाने पड़े ये निकालना हो तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे हम इस पूरे लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो है वह निकल जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस मतलब कि उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब इसमें टोटल डिस्टेंस अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हो गया उसको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस वह ट्रेवल करेगा ये हमारा निकल जाएगा। जैसे अगर दे देता है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू कवर 1.65 किलोमीटर या 500 मीटर, तो वहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको दिया हुआ है अगर, ठीक है, या 1.5 या 1.65 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना राउंड लगाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो रेडियस आपको मालूम है, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकल जाएगा और टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर कहता है कि फाइंड द नंबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील और अ व्हीकल हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर इन 500 रिवॉल्यूशन। 500 रिवॉल्यूशन में अगर कोई सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस 35 है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो निकालना हो तो उस कंडीशन में हम टोटल डिस्टेंस तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 500 है और सरकमफ्रेंस 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमारा कैलकुलेट होगा। तो चूंकि एक व्हील जो है वह सर्कुलर होता है तो उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर क्लॉक मिले इन अ क्लॉक में अगर हम देखें तो चाहे वह मिनट हैंड हो या आवर हैंड हो, जब वो ट्रेवल करना शुरू करता है जैसे यहाँ पर है ये ऐसे ट्रेवल करेगा और इस तरह से ट्रेवल करता हुआ जब यह एक राउंड कंप्लीट करता है तो वहाँ जो फिगर बनता है वह एक सर्कल के रूप में बनता है जिसमें इस निडल का लेंथ जो होगा वह निडल का लेंथ हमारा रेडियस हो जाएगा और जो ये टिप जो है वह एक राउंड लगाएगा वह पाथ जो होगा वो हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में मान लीजिए कि अगर कोई टाइम ड्यूरेशन देता है कि 9 AM टू 9:35 या 35 AM, तो मान लीजिए कि 9 AM में मिनट हैंड यहाँ पर है, 35 में यहाँ पर होगा। वैसे कंडीशन में ये एरिया स्वेप्ट निकालना हो तो हम देखें कि वहाँ फिगर कौन सा बन रहा है तो डेफिनेटली है कि वहाँ सेक्टर का फिगर बन रहा है। तो सेक्टर का फिगर जो है उसको सेक्टर का एरिया अगर हम निकाल दें तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पर हम बता सकते हैं कि वह मिनट हैंड इस ड्यूरेशन में कितना एरिया जो है वह कवर कर रहा है। अगर कहता है कि फाइंड द लेंथ या फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, माने यहाँ पर है टिप ऑफ द मिनट हैंड के द्वारा जो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये इस डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ को निकालना है तो क्या हो गया, ये हमारा आर्क बनाता है तो आर्क का लेंथ निकाल देंगे तो उससे हमारा निकल जाएगा। लेकिन दोनों के लिए ये एंगल हमको चाहिए। तो मिनट हैंड क्या होता है, मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो 1 मिनट में ये आपका 6 डिग्री का हो जाता है। तो जैसे यहाँ 35 मिनट है तो 35 इंटू 6 210 हमारा वहाँ पर हो जाएगा। 5 मिनट का निकालना है तो 6 इंटू 5 30 डिग्री हो जाएगा तो उससे हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह से आवर हैंड को लें तो ये 12 आवर्स में एक राउंड 360 बनाता है। 12 आवर्स का अर्थ हो गया 12 इंटू 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 360 बाई 720 तो 1/2
डिग्री का वह एंगल बनाता है। तो आवर हैंड के लिए हो तो उसमें थीटा निकालते समय ये ध्यान रखेंगे, जितने मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 1 मिनट में वो हाफ डिग्री बनाता है। तो 35 मिनट में अगर आवर हैंड की बात हो तो उसका अर्थ क्या हो गया, 35 इंटू 1/2 दैट इज 35/2 से निकलेगा। और अगर वही मिनट हैंड का हो तो 35 इंटू 6 210 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बाकी एरिया स्वेप्ट कहेगा तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई टिप ऑफ द मिनट हैंड या टिप ऑफ द आवर हैंड कहेगा तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आपको क्या देता है उसके अकॉर्डिंग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फिर उसमें हम पहचानेंगे कि कहाँ लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, कहाँ सेक्टर निकालना है, कहाँ सेगमेंट निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पेशली जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक सर्कुलर रीजन दिया हुआ हो और ये शेडेड रीजन का एरिया हमको निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए बी सी और ये डी है, जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो इसमें देखना होगा कि कौन कौन सा पोर्शन। पेरीमीटर का अर्थ क्या हो गया, ये पोर्शन हमको लेना है। तो ये इस सेमी सर्कल का रेडियस हो गया, तो इसमें क्या हो गया, पाई इंटू, जैसे यहाँ पर अगर कर ले कि ये सेमी सर्कल जो है पाई इंटू ए बी हम लिख सकते हैं, प्लस इसका अगर लेते हैं तो पाई इंटू ये इसका डायमीटर हो गया तो हाफ हो जाएगा क्या, CD/2। फिर ये पोर्शन अगर हम लेते हैं तो ये भी सेमी सर्कमफ्रेंस है तो पाई और इसमें AD/2। ठीक है, तो उसमें हमको देखना होगा, पहचानना होगा कि कौन कौन सा पोर्शन, ये नहीं कि पेरीमीटर कह रहा है तो सेमी सर्कल ये बन रहा है तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दें, ये सेमी सर्कल है इसका पेरीमीटर लगा दें, ये सेमी सर्कल है इसका पेरीमीटर। सेमी सर्कल है जरूर, लेकिन हमको रीजन जो शेडेड है उसका पेरीमीटर निकालना है, तो उस बाउंड्री को चेक करना होगा कि बाउंड्री हमारा कौन सा है। तो ये सभी क्या है, सेमी सर्कमफ्रेंस का यूज हो रहा है, तो सेमी सर्कमफ्रेंस का लेंथ वहाँ पर जोड़ेंगे। अगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होता, ठीक है, अगर यही एरिया होता तो उस कंडीशन में जैसे इस पूरे सर्कल में से, सेमी सर्कल में से ये पोर्शन नहीं चाहिए तो इसको माइनस करना होगा, तो पाई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया AD/2, तो AD/2 का स्क्वायर। अगर रेडियस को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसका रेडियस R1, इसका R2, इसका R3, तो हम R1 R2 R3 वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस पाई, ये क्या है AC/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया इस पोर्शन का, और प्लस ये तो पाई CD/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो उससे हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन के डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमको उसमें वर्कआउट करना है कि कहाँ पर क्या कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में मान लीजिए कि एक दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, यहाँ पर एक इसको डायमीटर लेकर के सर्कल ड्रॉ किया गया, और यहाँ पर अब इसमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये एक सेमी सर्कल है तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस, तो ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पर ये देखें तो ये दो सेगमेंट हो जा रहा है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, दोनों सेम है इसलिए सेम करेंगे। या फिर अगर देखें तो ये आधा पोर्शन जो है ये हमारा सेमी सर्कल है
और सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये सेगमेंट हमारा निकल जाएगा। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो 1/2 बेस इंटू हाइट का भी यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल CBD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। ठीक है, एक ये छोटा वाला सर्कल तो निकालेंगे ही, इस हाफ सर्कल में से इस ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे तो उससे जो है हमारा इस दोनों सैडर रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। डायग्राम्स को हमको पहचानना होगा कि वहाँ पर फिगर जो है सेगमेंट है, सेक्टर है, क्वाड्रेंट है, कौन सा फिगर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्लस करना है, किसको माइनस करना है, तो उसमें आपको आसानी से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। फॉर्मुलेटेड फॉर्म में लिखने के बाद वहाँ कॉमन ले करके रिड्यूस करना और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो है उस टॉपिक से किसी भी तरह का डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो हम आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है और फिर डायग्राम्स जो है वहाँ कहाँ सेक्टर है, कहाँ सेगमेंट है, कहाँ आर्क है, उन चीज़ों को हमको पहचान लेना है। ठीक है, तो इस पर आपका ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।